प्यारे दोस्तों, आज एक सनसनीखेज वीडियो रखने जा रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ में एक मुस्लिम ड्राइवर और एक गैर मुस्लिम लड़की की एक ऐसी दास्तान रखने जा रहे हैं, सनसनीखेज दास्तान जो आपको हैरत में डाल देगी। दोस्तों, इससे पहले कि लखनऊ का एक सच्चा वाकया आपके सामने रखे, उससे पहले दोस्तों इस समय जो मामला पूरा छिड़ा हुआ है वो हिजाब का मामला छिड़ा हुआ है। और हिजाब वो शय है दोस्तों जो लड़कियों को दरिंदगी भरी निगाहों से महफूज रखती है, यानी हवस भरी निगाहों से, गिद्ध दृष्टि से लड़कियों को महफूज रखती है हिजाब। और उसी हिजाब को लेकर इस समय हिजाबी गर्ल मुस्कान खान के नाम से वायरल है। और वो मुस्कान जिसने हिजाब के खातिर और दरिंदों से भिड़ते हुए अल्लाहू अकबर का नारा लगा दिया था। दोस्तों, एक लड़की बहुत तेजी के साथ लखनऊ के चौराहे पे खड़ी थी, टैक्सी का इंतजार कर रही थी कि उसके सामने एक टैक्सी आकर रुकता है और उस टैक्सी से एक दाढ़ी वाला नौजवान उतरता है, कहता है कि क्या आप कहीं जाओगे। लड़की देखती है कि जो टैक्सी का ड्राइवर है वो दाढ़ी वाला है, ये मौलवी है। वो सोचती है कि मैं इसके साथ नहीं बैठूं, लेकिन धूप इस कदर थी कि वो ना चाहते हुए भी उससे कहा कि हाँ मैं जाऊंगी फला जगह, आप मेरे सामान को गाड़ी में रख लें। और उसके बाद क्या है, किराया तय होता है, लड़की गाड़ी में बैठ जाती है, बहुत तेजी के साथ सफर आगे तय करने लगती है। लड़की ने जब किराया तय किया तो वो डेली जितने किराए में अपनी घर को जाया करती थी उससे कई गुना कम किराया उस मुस्लिम दाढ़ी वाले नौजवान ने उस लड़की को बताया और वो लड़की सवार होकर जाने लगी। अब दोस्तों, आधा रास्ता पहुंची थी कि लड़की बड़ा बेचैन थी। उसने सुन रखा था कि दाढ़ी वाले होते हैं, मौलवी मौलाना होते हैं जो लड़कियों के साथ गलत करते हैं, पैसों की पुजारी होते हैं, हवस की पुजारी होते हैं। क्योंकि उनको बचपन से इस तरीके के बात उनके कान में डाला जा रहा था और मुसलमानों से नफरत हो इसलिए ऐसा सिखाया जा रहा था। आजकल कुछ तंजीमें हैं जो मुसलमानों से नफरत करने की बातें लोगों को सिखाते रहते हैं और इसी तरीके के बातें इस लड़की को भी सिखाया जा रहा था। इधर दोस्तों, सफर काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। वो लड़की उस मुस्लिम ड्राइवर के साथ बैठी हुई थी। अभी कुछ देर पहुंची थी कि वो मुस्लिम ड्राइवर उस लड़की से कहती है कि आप मेरे गाड़ी में जब बैठे थे उससे पहले मैं एक तकरीर सुन रहा था, अगर आपको हर्ज ना हो तो क्या मैं उस तकरीर को फिर से सुन लूं। वो लड़की कहते हैं कि मुझे कोई हर्ज नहीं है, आप सुनना चाहते हो तो सुन लो। अब वो मुस्लिम ड्राइवर अपने गाड़ी में वो तकरीर चालू करके फिर सुनने लगता है। दोस्तों, अब वो लड़की ना चाह कर भी एक मुस्लिम ड्राइवर के साथ सफर तय कर रही थी और एक मुस्लिम मौलवी की तकरीर सुनते हुए जा रही थी। वो तकरीर जो हो रहा था दोस्तों, वो हिजाब पर हो रहा था, वो पर्दे पे तकरीर हो रहा था। वो मौलवी ये बता रहा था कि हिजाब किस तरीके से औरतों की आबरू की हिफाजत करता है, नजरे बद से बचाता है, वहसी दरिंदों की जो वहसाना और दरिंदगी भरा निगाह जो होता है उससे लड़कियों को महफूज रखता है। और बगैर हिजाब के जब कोई लड़की गुजरती है तो लोग गली मोहल्ले के लड़के इस तरीके से ताड़ के देखते हैं कि जैसे खुले में अगर कोई मिठाई रहता हो और वहां पर मच्छियां भिनभिनाने लगते हैं, ढिनढिनाने लगते हैं। वही मामला होता है बगैर हिजाब के लड़कियों का। और हर कोई चाहता है कि उसको छुए, उससे टच करे, उसको ये करे वो करे। तो ये बिना हिजाब के मामला होता है। लेकिन अगर कोई लड़की हिजाब पहने रहती है तो सभी लोगों के निगाह से बची रहती है, महफूज रहती है। और हिजाब का हुक्म अल्लाह तबारक व ताला ने अल्लाह के नबी को भी दिया है कि ऐ नबी अपने बीवी बेटियों को कहे कि वो चादरें ढांक कर चले, यानी पर्दा करें। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद वो लड़की मन ही मन
ये सोचने लगी कि जो तकरीर हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। जब मैं अपने काम से ऑफिस जाती हूँ तो सामने खड़े गली मोहल्ले के लड़के इस तरीके से घूरते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन अगर मैं भी पर्दे में होता तो उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। बहरकैफ अभी सोचते ही सोचते वो लड़की अपने घर को पहुँच जाती है। नीचे फोन करती है कि माँ भाई को नीचे भेज दो, सामान है। माँ कहती है कि बेटी भाई तो बाहर चला गया है, कोई नहीं है। अब वो लड़की फिर परेशान हो जाती है, चूंकि उसका घर ऊपरे 2-3 तल्ला ऊपर में उसका डेरा था। वो लड़की परेशान थी। इसको देखकर वो मुस्लिम ड्राइवर कहता है कि बहन कोई परेशानी है? वो लड़की कहती है कि इस सामान को ऊपर ले जाना है और कोई नहीं है, अगर आप चाहे तो मेरे सामान को ऊपर ले जाए। वो ड्राइवर कहता है जी मैं आपका सामान ऊपर ले जाऊंगा। अभी वो मुस्लिम दाढ़ी वाला नौजवान उसके सामान को उठा लेता है, ऊपर जाने लगता है। ये लड़की सोचती है कि शायद ये पैसे के लालच में मेरा सामान उठा लिया है, ठीक है मैं इसको बढ़ा के पैसे दे दूंगा। अब सारा सामान उठाकर वो उसके घर के सामने वो नौजवान रख देता है। वो लड़की क्या करती है कि पैसा पर्स से निकालती है और उस मुस्लिम नौजवान को देने लगती है। किराया 250 पर तय हुआ था, लेकिन 250 की जगह वो 350 देने लगती है। जब वो मुस्लिम नौजवान उस पैसे को गिनता है तो कहता है कि इसमें तो ज़्यादा पैसे है, बात तो 250 को हुई है, आप 350 दे रहे हैं। वो लड़की कहती है कि आपने मेरा सामान ऊपर लाया है, इसीलिए मैं ये पैसा आपको ज़्यादा दे रही हूँ। वो मुस्लिम नौजवान कहता है कि सुनो, मजहब इस्लाम में लोगों की मदद करने को कहा गया है और आपको मैंने मुसीबत में देखा, आप इतनी सामान नहीं उठा सकती थी, इसीलिए मैंने ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए आपकी मदद किया है। जो मेरा इस्लाम मुझे सिखाता है कि मुसीबत जदों की मदद करे, और हम मदद के लिए कोई पैसा नहीं लेते हैं। तो आपने ये जो 350 दिया है, ये बढ़ता हुआ पैसा आप रखे। मुझे जितने में भाड़ा बात हुआ है सिर्फ मुझे भाड़े का पैसा चाहिए, बाकी पैसा मुझे नहीं चाहिए। और वो नौजवान ये लेता है और लेने के बाद चल देता है। वो लड़की देखती है, देखकर हैरत में पड़ जाती है। वो उस नौजवान के दाढ़ी को देखकर कहती है कि क्या आप मौलवी हो? वो नौजवान कहता है मैं मौलवी तो नहीं हूँ बहन, लेकिन मैं ये मेरे तरबियत मेरे अंदर जो आया है ना, ये उन्हीं मौलवी मुलाने के तकरीर को सुनकर अब इस बात को सुनकर वो लड़की मन ही मन में बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है। फिर वो ड्राइवर वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, मुसलमानों को गलत ना समझे।